क्वेश्चन दिया है टू कन्वर्ट साइक्लोनॉन टीट्राइन इन एरोमेटिक आयन नीडेड प्रोसेस नीडेड इज। ये आपका कंपाउंड डला हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एरोमेटिक आयन में। तो एरोमेटिक के केस में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, हकल्स ने बोला हुआ है, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक करेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो क्या होने चाहिए आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ताकि वो रिंग आपकी प्लानर हो सके। ठीक है, प्लानर हो सके। अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है तो उस सिस्टम में कौन सा करेक्टर होगा, एरोमेटिक करेक्टर होगा। अब ध्यान दीजिए, साइक्लिक रिंग तो है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें साइक्लिक रिंग है क्या, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, यहाँ पे ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, कई सारे डबल बॉन्ड डले, डबल सिंगल, ये आपका पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। बट यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन लाना है ताकि इस साइक्लिक रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सके। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता है। बट एक केस हो सकता है, ये तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा तो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये हो सकता है पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ, या तो पॉजिटिव चार्ज ना ला करके मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आता हूँ, तब भी ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो दो केसेज हैं, या तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना चाहिए या नेगेटिव चार्ज लाना चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाने के लिए। अब ध्यान दें केयरफुली, दोनों केसेज में कंसीडर करता हूँ। ये जो रिंग डला हुआ है, ये जो आपका रिंग है, ये रिंग कुछ ऐसे है। ठीक है, बना लेते हैं ये आपका रिंग कुछ ऐसे डला हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी 2 डबल बॉन्ड डले। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, और हर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मुझे एरोमेटिक करेक्टर लाने के लिए या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो मेरे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, ये दो केसेस हैं। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो कम ही नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, ये फिक्स रहेंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गए। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और भी मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे, तो एरोमेटिक करेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई होने लगेगी। अच्छा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो किसी हालत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पाई बॉन्ड यहाँ से हटा ही नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड बिल्कुल फिक्स रखना है। अब देखिए, तो यहाँ पे कार्बन कभी भी ये जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो दो केसेज हो सकते हैं। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, अगर मैंने हाइड्रोजन को हटाया तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के पास में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये H+ आयन निकला। अब अगर इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आया तो क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ऑफ कोर्स कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। जब कभी भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आता है या कॉन्जुगेटेड पार्ट का हिस्सा होता है, तो उसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस पाई बॉन्ड के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस नेगेटिव चार्ज के कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तो अच्छा आइडिया है कि भाई यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा और एरोमेटिक करेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई होने लगेगी। अब देखिए, H+ आयन निकाला मैंने कौन से कार्बन में, एक ऐसा कार्बन है यहाँ पे, अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो H+ आयन निकालने से, इस कार्बन से H+ आयन रिमूव करने से यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है। एरोमेटिक आयन क्यों दिया है, क्योंकि इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, तो आपका आयन दिया है। एनायन भी होता है, या आयन का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे केयरफुली, ये पहले जो कार्बन था, हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव किया गया, इस कार्बन से रिमूव किया गया। ठीक है, अभी अगर आप देखें हाइड्रोजन रिमूव करने के पहले इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं और 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसने कितने बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड।
4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो मुझे H+ रिमूव करना है कौन सी कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तब इसमें एरोमेटिक आयन का करेक्टर आ जाएगा, एरोमेटिक करेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर एडिशन ऑफ 1 मोर पाई, अरे नहीं पाई बॉन्ड तो अटैच ही नहीं कर सकते, एडिशन ऑफ 2 मोर पाई बॉन्ड नहीं अटैच करने, नहीं क्यूमीन एलिन में चला जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। लॉस ऑफ H+ आयन, ठीक है, फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुझे H+ आयन, मैंने H+ आयन रिमूव किया कौन से कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक है। लॉस ऑफ H+ आयन फ्रॉम नहीं sp2 नहीं, sp3 होना चाहिए। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।